पॉलिप्स या नाक के खदूद ये अगर बढ़ जाएं या तंग करें तो इसकी वजह से क्या परेशानी हो सकती है? गला ख़राब हो जाता है, नाक में ब्लॉकेज हो जाती है, किन मसले मसाइल का सामना रहता है? असल में जी नाक के अंदर जो गदूद हैं वो दो किस्म के गदूद होते हैं। एक जो कुदरती गदूद हैं, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर, चूँकि अंग्रेज़ी में इनके नाम है इसलिए मुझे मजबूरन अंग्रेज़ी में ही लेने पड़ रहे हैं। ऊपर वाला, दरमियाना, निचले वाला, ये तो नॉर्मल गदूद होते हैं जो हर आदमी के नाक में मौजूद हैं। इसे इन्फीरियर टर्बिनल, मिडल टर्बिनल, सुपीरियर टर्बिनल कहते हैं। जब बड़ी ज़्यादा एलर्जीज़ हो जाती हैं किसी भी चीज़ से, वो किसी पेट से एलर्जी है आपको, किसी डस्ट से एलर्जी है, किसी पॉलन से एलर्जी है, तो नए गदूद नाक के अंदर बन जाते हैं। उन नए गदूद को पॉलिपस कहते हैं। जिस तरह ये अंगूर के दाने होते हैं ना जी, ये सबसे ज़्यादा उसके करीब तरीन इस किस्म की एक चीज़ सफ़ेद रंग की वो नाक में पैदा हो जाती है, उस चीज़ को पॉलिप कहते हैं। जब पॉलिप बनता है तो उसके मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स हैं, लाइक जिस तरह के जी नाक बंद हो जाती आप काफ़ी कोशिश भी करते हैं फिर भी नाक जो है ना जी वो बंदी होती है। दूसरी चीज़ छींकें, 10, 15, 20 छींकें आपको आ जाती हैं, लगातार छींकें ही आती। फिर नाक से पानी का बहना, नाक पानी बहना शुरू कर दे। जब आपकी नाक बंद होती है तो फिर आपको सर में दर्द एक ऐसी चीज़ है कि जी जब भी नाक बंद होगी तो सर में आपको ज़रूर दर्द होगा। तो जो सीक्रेशंस हैं या जो रतूबतें हैं वो जमा होती जाती हैं और फिर वो गले के रास्ते नीचे फेफड़े तक या उस तरफ पहुंच जाती हैं। सो जो नेज़ल पॉलिप या नाक के जो गदूद हैं ये सीरियस बीमारी समझी जाती है। डॉक्टर साहब, गला ख़राब होता है, फ्लू होता है, तो पता कैसे चलता है कि नाक के गदूद जो हैं वो बढ़ गए हैं या ये जो मसला हमें हो रहा है ये नाक के गदूद की वजह से हो रहा है? ये असल में जी इंटीरियर राइनोस्कोपी, आई एम सॉरी कि जी ये अंग्रेज़ी का अल्फाज इसलिए कि जी इनकी कोई उर्दू नहीं है। इंटीरियर राइनोस्कोपी करते हैं, वो नेज़ल स्पेकुलम है, वो नाक के अंदर आप डालते हैं तो वो सामने आपके जो गदूद है या जो नया गदूद बना हुआ है वो या तो नज़र आ जाता है, या इन्फीरियर टर्मिनल हाइपरट्रॉफी जो नाक का निचला गदूद है वो बढ़ गया हुआ है। इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने या इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करने की ज़रूरत। जो नाक का कुदरती गदूद है वो इन्फीरियर टर्मिनल है, जो नाक में नया गदूद बनता है वो नेज़ल पॉलिप है। इन दोनों में फ़र्क है, लेकिन अल्टीमेटली या आखिरकार इनके जो असरात हैं वो तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि नाक बंद हो गया, छींकें आ गई, पानी आ गया, रेशा आ गया, सर में दर्द हो, वो एक दूसरे से मिलते जुलते। डॉक्टर साहब, ये जो पॉलिप्स बनते हैं ये सिर्फ एलर्जीज़ की वजह से बनते हैं या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से भी बन सकते हैं? 2, 3, 4 इनके इटियोलॉजी उस चीज़ को कहते हैं कि जिस वजह से कोई चीज़ बने। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इटियोलॉजी उस चीज़ को कहते हैं। जो 90% गदूद हैं वो एलर्जीज़ की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़, किसी भी चीज़ की जब एलर्जी होती है या तो वो स्किन पे होगी या वो गले में होगी या नाक में। नाक की एलर्जी का मतलब ये है कि जी जो नेज़ल मिकोज़ा है या जो बारीक झिल्ली है वो फूल जाती है, फिर उसमें पानी नुमा चीज़ जमा हो जाती है, उस चीज़ को पॉलिप कहा जाता है कि जब पॉलिप बन गए। लेकिन एलर्जी एक चीज़ है, इन्फेक्शन अगर बार बार आपके नाक में मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम दाखिल हो गए हैं तो फिर भी वो नेज़ल पॉलिपाई या नेज़ल पॉलिपोसिस या नेज़ल पॉलिप, फिर भी वो नए गदूद वहाँ पे बन जाते। एक मुश्किल सी चीज़ है, फ़िज़िक्स का प्रिंसिपल है जी, बर्नौलीज़ थ्योरी में उसे कहते हैं कि जी जब कोई चीज़ ज़ोर से किसी तंग जगह से गुज़रती है तो उसके इर्द गिर्द खला पैदा हो जाता है, फिर उसके अंदर जब पानी जमा होता है तो वो पॉलिप बन जाता है। ये प्रॉपर उसके कि जी किस तरीके से पॉलिप बनता है, ये इस तरीके से पॉलिप बन जाता है। लेकिन जब पॉलिप बन जाता है तो वो फिर दुश्वारी हो जाती है। उसके बहुत सारे इलाज के बहुत सारे उसके तरीके हैं कि ये नेज़ल पॉलिप कैसे ख़त्म करते। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलर्जी कौन सी है जिसकी वजह से पॉलिप्स बनते हैं? डस्ट एलर्जी। डस्ट एलर्जी पाकिस्तान की हद तक सबसे कॉमन एलर्जी है, इसलिए कि डस्ट है बड़ी ज़्यादा। 6-7 चीज़ें कॉमन एलर्जेंस हैं पाकिस्तान में। पहली चीज़ मट्टी,
दूसरी गर्दो गुबार, जो चीज़ उठती है, कोई मिर्च है या कोई चीज़ है वो जो हवा में उठती है, तो धुआं दो किस्म के हैं जी। एक तो किचन का धुआं है जो बीवियाँ जहाँ खाना बनाती हैं, और एक मोटर बाइक्स और गाड़ियों का, ये दोनों एलर्जीज़ कर सकती हैं। ठीक। परफ्यूम एंड स्प्रे सबसे कॉमन जो चीज़ है, मुख्तलिफ़ लोगों को परफ्यूम या स्प्रे से एलर्जी है। जब वो स्प्रे करते हैं तो उनको छींकें आना शुरू हो जाती है, नाक बंद होना शुरू हो जाता है। फिर वॉल टू वॉल कारपेट्स, जिस घर में वॉल टू वॉल कारपेट्स हैं, कारपेट्स के जो छोटे फाइबर्स हैं उनके अंदर एलर्जेंस जी जमा हो जाते हैं, और चूँकि वो आप उसको झाड़ू से साफ़ ही कर सकते हैं मैक्सिमम, सो वो चीज़ हर वक्त उस कमरे में की फ़ज़ा के अंदर मौजूद होती है। एंड देन कॉमन पेट्स में डॉग है या कुत्ता है या बिल्ली है, ये दो कॉमन पेट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, ये दोनों एलर्जीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब पॉलिप्स का इलाज मुमकिन है, और क्या वो इलाज जो है वो लॉन्ग टर्म होता है? असल में जब पॉलिप के साथ पेशेंट आता है तो पहले तो जी एंटीहिस्टामिन्स देते हैं। एंटीहिस्टामिन्स का मतलब ये ऐसी दवाई जो रतूबतों को कम करे, उसे एंटीहिस्टामिन्स कहा जाता है। ओके। फिर एनाल्जेसिक्स का मतलब ये है कि जी जो दर्द की शिद्दत को कम करे। फिर तीसरी चीज़ है वेज़ोकंस्ट्रिक्टर। इसका मतलब ये है कि जी ऐसी दवाई जो कि जो खून की नालियाँ हैं उनमें खून का दबाव कम करती हैं ताकि हवा के लिए रास्ता बनना शुरू हो। ये तो इनिशियली या शुरू में ये चीज़ें दी जाती हैं। ठीक। लेकिन अगर रिपीटेडली ये चीज़ हो और वो चीज़ ठीक ना हो रही हो पॉलिप, तो फिर उसका इलाज सर्जरी से ही मुमकिन है। पॉलिपेक्टमी उसको कहते हैं। वो नाक के अंदर से की जाती है, नाक के बाहर से कुछ नहीं किया जाता, नाक के अंदर से किया जाता है। और ये डे केयर सर्जरी में आती है, यानी सुबह पेशेंट आता है तो शाम को करवा के घर चला जाता है। वो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि जी जिसमें कोई बड़ा ज़्यादा कट लगाते हैं या कुछ करते हैं। ये नाक के अंदर से करते हैं और रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। पेशेंट फौरी तौर पे कहता है कि जी मेरा नाक खुल गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया।